टाइप ऑफ टेस्ट की मेथड पर्पस की बेस पे डिवाइड किए जाते हैं, लेकिन मेन जो टाइप है वो मेथड है, ठीक है। और बाकी सारे टेस्ट की जो टाइप्स हैं वो इनकी ही सब डिवीजन है, जैसे रिटन टेस्ट, ओरल टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये मेथड है। मतलब हम स्टूडेंट से लिखवा के कुछ ले सकते हैं, या फिर हम उससे सुन सकते हैं, या फिर हम उसको प्रैक्टिकल करने के लिए कह सकते हैं, या फिर हम उसको कंप्यूटर बेस्ड कोई टेस्ट दे सकते हैं और उसको एनालाइज कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में ये होता है कि एआई ने कुछ क्वेश्चन डिसाइड किए होते हैं। जैसे सपोज करें एआई ने ये डिसाइड किया कि फर्स्ट 10 क्वेश्चन की बेस पे वो एनालाइज करता है नेक्स्ट 10 क्वेश्चन। फर्स्ट 10 क्वेश्चन जो स्टूडेंट ने सारे अगर आंसर कर दिए तो वो एनालाइज करता है कि स्टूडेंट के लिए ये लेवल बहुत आसान है, तो वो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन आपके लिए थोड़े से मुश्किल रख देता है। क्लासिफिकेशन में पर्पस, अब ये हम रिटन टेस्ट को भी आगे लेके जा सकते हैं, ओरल को, और इसी तरह बाकी दोनों टेस्ट को भी। जैसे अगर हमारा पर्पस ये है कि हमने डायग्नोज करना है कि स्टूडेंट कहाँ पे मैथ के क्वेश्चंस में क्रैक कर रहा है और कहाँ पे उसकी अच्छी परफॉर्मेंस है, हम उसको रिटन में देंगे 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन को के आंसर को एनालाइज करेंगे, और एनालाइज करने के बाद हमें पता चलेगा कि नंबर 2 और नंबर 4 में स्टूडेंट को डिफ़िकल्टी आ रही है, तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गया, ठीक है। मतलब वही सब्जेक्टिव टेस्ट है, वही रिटन टेस्ट है, लेकिन उसका पर्पस क्या हो गया कि हमने डायग्नोज करना था। इसी तरह फॉर्मेटिव टेस्ट होता है, जिसका पर्पस ये होता है कि स्टूडेंट को आप फीडबैक दें, ठीक है। तो ये थ्रू आउट द सेशन चलता है। जब थ्रू आउट द सेशन हम स्टूडेंट को ओरल टेस्ट को अगर हम लेके चलें, ओरल टेस्ट में आप स्टूडेंट से कुछ पूछते हैं और स्टूडेंट आपको रिस्पॉन्स करता है, और उसके बाद आप उसको फ़ौरन फीडबैक दे देते हैं, तो ये फॉर्मेटिव टेस्ट में आ जाता है। जबकि समेटिव टेस्ट ये होते हैं कि फाइनल एग्जाम, ठीक है। फाइनल में जैसे आप रिटन टेस्ट को ले लेते हैं, रिटन में आप फाइनल पेपर किसी को देते हैं, फाइनल जो एग्जाम होते हैं और उसकी बेस पे अगले ग्रेड में जाता है। ये फाइनल प्रैक्टिकल होता है, ये जो फाइनल वाइवा होता है और उसकी बेस पे आप आगे स्टूडेंट को लेके जाते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट जो होते हैं वो होते हैं स्टूडेंट की जनरल एबिलिटी को चेक करने के लिए। ये टेस्ट ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के जो एमफिल के टेस्ट होते हैं उसमें सब्जेक्ट के साथ होते हैं। और अचीवमेंट टेस्ट भी इसी तरह स्टूडेंट के अचीवमेंट को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं कि उसने करिकुलम में कितनी कॉम्पिटेंसी हासिल कर ली है। अब आता है रिजल्ट की बेस पे टेस्ट, ठीक है। अब देखें, हम रिटन को लेके चलते हैं। रिटन टेस्ट है, हमने अब उस रिटन टेस्ट को रिजल्ट की बेस पे क्लासिफाई करना है, ठीक है। उसकी 2 टाइप्स आ जाती हैं, नॉन रेफरेंस टेस्ट आता है और क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट होता है। हम ऐसे समझ सकते हैं, नॉन रेफरेंस टेस्ट ये होते हैं जिसमें एक स्टूडेंट के जो परफॉर्मेंस होती है उसको दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है। जैसे एमडी कैट का टेस्ट है, ठीक है। अगर किसी प्रोविंस की, किसी डिस्ट्रिक्ट की 28 सीट्स हैं और 100 स्टूडेंट हैं जिनके 10,000 से ऊपर मार्क्स हैं एंट्री टेस्ट में, लेकिन उन 100 स्टूडेंट्स में से फर्स्ट जो 28 है जिनके सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स हैं उनको ही चूज़ किया जाता है। तो बाकी के स्टूडेंट्स को उन टॉप 28 के साथ कंपेयर करके उनको नहीं चूज़ किया जाता, हालांकि उनके मार्क्स अच्छे होते हैं। जबकि क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट में, जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम है जिसमें 33 मार्क्स ना कंपल्सरी होता है और सारे स्टूडेंट पास हो जाते हैं, बस हर स्टूडेंट ने 23 क्रॉस करना है और यहाँ पे एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को दूसरे के साथ कंपेयर नहीं किया जाता। ये क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट है।